हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सुसे ने विंग से जो भी कहा था, विंग वो सारी बातें जेंग चेंग को बता देता है। विंग की बातें सुनकर जेंग चेंग विंग पर गुस्सा करते हुए कहता है, विंग तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम्हें उस सूसे पे यकीन है और वांगजी पे जरा सा भी यकीन नहीं है। क्या पता सूसे जो भी तुमसे कहा वो सब झूठ था। तभी विंग कहता है, पर सूसे मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? और तुम ही देखो जेंग चेंग, मैं मेरी शादी इतने महीने हो गए, पर लैंजे वांगजी ने मुझे अभी तक मार्क नहीं किया, और मैं इसे सच ना मानूं तो क्या मानूं? जियांग चैंग विंग को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि विंग के दिमाग में सूसे की बात अच्छे से बैठ चुका है और विंग को अच्छे से समझाना होगा। तभी जाकर विंग और वांगजी के बीच की दूरियां शायद मिट जाएगी। जियांग चैंग अपने ब्रदर को बहुत अच्छे से समझाता है और विंग समझने की कोशिश भी करता है। जियांग चैंग कहता है, विंग तुम अपने दिल पे हाथ रख कर देखो, तुम्हें क्या लगता है, क्या वांगजी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? अगर वो बचपन में भी तुम्हारे साथ होता तो वो सुसे तुम्हें किडनैप नहीं करता और ना तुम खुद सुसाइड करते। सुसे ने जब भी तुम्हारे साथ गलत किया वांगजी के नहीं रहने पे, लेकिन पहले तो हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन इस बार वांगजी ने तुम्हें बचा लिया। विंग क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तुम मुझे मानते हो ना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें हमेशा गलत करने से रोकेगा। विंग मुझे लगता है कि तुम्हें वांगजी को माफ़ कर देना चाहिए। जेंग चेंग फिर से कहता है, विंग मैंने सिचेन को बात करते हुए सुना है, वांगजी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उसने बहुत अपनी छोटी सी उम्र में बहुत दुख झेले हैं। अब उसे तुम और दुख मत दो विंग। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि वांगजी और सिचेन की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो वो दोनों भाई ऐसे हो गए, लेकिन मेरा यकीन करो वांगजी बुरा नहीं है। विंग तुम्हें पता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे और मुझे और लैंसी चेन को हक करते हुए डैड ने देख लिया था और डैड ने हमारे ऊपर जासूस भी छोड़ दिया और वो जासूस हमारे बारे में डैड को सब कुछ बता दिया। फिर सब हमारे खिलाफ थे, लेकिन एक वांगजे ही था जो डैड के खिलाफ जाकर मुझे और लैंसी चेन को एक किया। विंग मेरा भरोसा करो, मैं डैड के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मुझे नहीं पता डैड इन दोनों भाइयों को नापसंद क्यों करते हैं, उन्हें किस बात से चिढ़ है, लेकिन मैं डैड को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं बस लैंसी चेन से प्यार करता था और मैं उनके साथ रहना चाहता था, और अपने प्यार के साथ रहना कोई गलत नहीं है। विंग जेंग चिंग की बातों को ध्यान से सुन रहा था और अपने मन में सोचता है, उसके और वांगजी के बीच भी तो बहुत प्यार है। उसने अपने गुस्से में वांगजी के बारे में सोचना ही भूल गया। अपने सोच से बाहर आता है, विंग अपने सोच से बाहर आता है और जेंग चेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं और वांगजी हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मैं हमारे बीच की सारी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा और मैं वांगजी को माफ़ कर दूँगा। अपने भाई की बात सुनकर जेंग चेंग बहुत खुश हुआ और कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी विंग, तुम बहुत अच्छे हो। ये बोलकर दोनों भाई
आपस में बातें करने लगते हैं। विंग बहुत खुश था क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि वांगजी को अब और खुद से दूर नहीं करेगा। वो वांगजी और खुद के बीच थोड़ा टाइम देगा सब कुछ ठीक होने के लिए। तभी वहाँ ने हुसैन आता है और दोनों को अब बातें करते हुए देखता है तो कहता है, क्या तुम दोनों भाइयों को मैं याद नहीं? तभी जेंग चेंग विंग मुड़कर ने हुसैन के देखते हैं जो काफ़ी उदास लग रहा था। ने हुसैन जाकर विंग के बगल में बैठ जाता है। ने हुसैन देखने से ही काफ़ी उदास लग रहा था। विंग ने हुसैन को देखकर कहता है, नी सॉरी हुसैन, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे अपना मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तो ने हुसैन कहता है, देखो ना विंग, मेरा बॉयफ्रेंड उसने कहा था आज मुझे वो डेट पे ले जाएगा, लेकिन अभी उसने कॉल करके कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और वो आज का डेट कैंसिल कर दिया। विंग और झेंग चेंग हंसते हुए कहते हैं, ने हुसैन, हमें लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए उसने डेट को कैंसिल कर दिया होगा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तभी ने हुसैन चिढ़ते हुए कहता है, विंग की तरफ देखकर कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड देखने से तो लगता ही नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो सिर्फ अपने बॉस का कहना सुनता है और मानता है, मेरा तो सुनता ही नहीं है। विंग, तुम्हें पता है, मुझे तो मेरे बॉयफ्रेंड के बॉस पर बहुत गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि मैं उसका सर फोड़ दूँ और मुंह तोड़ दूँ। तभी विंग अपने भौं चढ़ाते हुए कहता है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। उससे पहले तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर टूट जाएंगे। तभी ने हुसैन कहता है, ओ हंसते हुए कहता है, वो मैं मजाक कर रहा था। तभी ने विंग कहता है, तुम मजाक भी सोच के किया करो कि तुम किसे क्या कह रहे हो। तो जेंग चेंग कहता है, अब तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तभी ने हुसैन कहता है, विंग, मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। तभी विंग चिढ़ते हुए कहता है, और वो मेरा हस्बैंड है। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। ने हुसैन जेंग चेंग की तरफ देख कर कहता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? तो जेंग चेंग ने हुसैन के सर पे मारते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बस तुम्हें डरा रहा है, वो गुस्सा नहीं है। ये बोलकर तीनों तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जब लैंड मेंशन में एंटर होता है तो वहाँ सभी को देखता है जो बैठकर आपस में बात कर रहे थे। वांगजी उन्हें इग्नोर कर चला जाता है अपने रूम में। वांगजी जब अपने रूम में आता है तो देखता है विंग स्टडी कर रहा था। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस शावर लेने के लिए बाथरूम चला जाता है क्योंकि वांगजी इस वक्त काफ़ी लेट से मेंशन आया था और ये टाइम डिनर का था, इसलिए वांगजी जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी जब फ्रेश होकर वापस आता है तो विंग वहाँ नहीं था। तो वांगजी डिनर के लिए नीचे आता है जहाँ सभी लोग बैठकर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। वांगजी वहाँ बैठ जाता है और विंग मैडम लैन और मैडम यू सभी की मदद कर रहा था किचन में। जितने भी खाने बने थे विंग बस टेबल पर खाने को लगा रहा था। वांगजी जब देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता है, बस डिनर शुरू होने का इंतज़ार करता है। अब डिनर शुरू हो चुका था। विंग अपनी जगह पर बैठ चुका था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। विंग इतने सारे खाने देखकर वो बहुत खुश था क्योंकि आज कुछ खाने उसके पसंद के थे जो बहुत स्पाइसी थे। विंग जल्दी से उन खाने को अपने बाउल में रखता है। जैसे ही खाने का बाइट लेता है तभी उसकी नज़र वांगजी पर जाती है जो उसे ही बैठकर घूर रहा था। वांगजी गुस्से में कहता है,
मेरा डिनर कहाँ है? वांग जी के इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने खाना का वह खाते हुए वहीं रोक देते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वांग जी को क्या हुआ। तभी विंग कहता, वो मॉम ने कहा था कि सभी के लिए खाना वो बनाएंगी, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ बनाया नहीं। तो वांग जी गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है विंग, मुझे सिर्फ डिनर हो या ब्रेकफास्ट लंच, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए ही खाना है। मुझे दूसरों के हाथों को बनाए हुए खाना पसंद नहीं है। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस अपने खाने को देख रहा था। तभी वांग जी गुस्से में कहता है, जाओ जाकर अभी के अभी मेरे लिए डिनर रेडी करो। वांग जी को ऑर्डर देना जियांग सैमियान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से में वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, वांग जी, तुम मेरे बेटे को इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो कितना भूखा है, फिर भी तुम उससे डिनर बनाने को कह रहे हो। यहाँ सर्वेंट किस काम की है? तुम उनसे भी तो कह सकते हो। तभी वांग जी गुस्से में घूर कर उन्हें देखता है और कहता है, विंग मेरा हस्बैंड है और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं होती है। मैंने सही कहा ना? मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरा ही ओमेगा खाना बनाए। तो जाओ विंग, जाकर मेरे लिए डिनर रेडी करो, तब तक मैं यहाँ बैठकर वेट कर रहा हूँ। विंग मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे इस तरह ऑर्डर क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें मेरे डैड को जेलस फील करवाना है ना। वांग जी और जियांग सैमियन एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। जियांग विंग इन दोनों को गुस्से में घूरते हुए देखता है तो वो वहाँ से उठकर किचन की तरफ चला जाता है। अपने बेटे की हरकत देखकर जियांग सैमियन लैन किरैन की तरफ देखते हैं जो उन्हें ही देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर ना में सिर हिलाते हैं और अपने डिनर को खाने लगते हैं। वांग जी जैसे ही जियांग सैमियान को देखता है तो उसे वो सारी बातें याद आ रहा था कि कैसे वो जब भी विंग के पास मिलने के लिए जाया करता था तो जियांग सैमियान उसे रोक देते थे और विंग से मिलने से मना कर देते थे। वांग जी ने 1000 कोशिश किया, लेकिन इतने कोशिश करने के बावजूद भी जियांग सैमियान ने विंग से मिलने नहीं दिया। जियांग सैमियान को जैसे ही फील होता है कि उन्हें कोई घूर रहा है, तभी वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, पता नहीं क्यों, बस मुझे आपको देखकर गुस्सा आ रहा है। वांग जी की बात सुनकर सभी जितने भी लोग वहाँ बैठे थे वो वांग जी की तरफ देख रहे थे तो कभी जियांग सैमियान की तरफ देख रहे थे, जो दोनों एक दूसरे को घूरने में बिजी थे। तभी जियांग सैमियान कुछ बोलने ही वाले थे तो मैडम यू जियांग सैमियान के हाथ पकड़ लेती है और उन्हें इशारा करती हैं कि वो चुप रहे। जियांग सैमियान कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप हो जाते हैं और अपने डिनर करने लगते हैं। कुछ देर के बाद विंग वांग जी के लिए डिनर लेकर वहाँ आता है और वांग जी के बाउल में रख देता है। वांग जी उस खाने को देखता है और खाने लगता है। वांग जी कभी खुद खा रहा था तो कभी अपने हाथों से विंग को खिला रहा था। विंग कुछ नहीं कहता है, उसे पता था कि वांग जी ये सब उसके डैड को जेलस फील करवाने के लिए कर रहा था, क्योंकि वांग जी हमेशा जियांग सैमियान को नापसंद करता था। विंग कुछ नहीं करता, वो बस खाने को खाने लगता है। इन दोनों की लबी डबी हरकतें देखकर लैन किरैन जियांग सैमियान के कान के पास जाकर कहते हैं, तुम हमेशा से कहते थे कि मेरा बेटा एक यूजलेस है। देखो तो तुम्हारी ओमिगा बेटी को कितना केयर कर रहा है। तभी जियांग सैमियान कहते हैं, वो तो मुझे दिख रहा है कि वो कितना केयर करता है और कितना प्यार। तभी लैन किरैन कहते हैं,
लेंस ऐसे ही होते हैं, वो अपने प्यार को जल्दी शो नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे ही शो अप करना उन्हें पसंद नहीं होता है। वांगजी इन्हीं में से एक है। तभी जियांग सैमयान घूर कर लैन कुरैन के देखते हैं। लैन कुरैन भी चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंट काम था। जियांग सैमयान डिनर करने के बाद सभी लोग को लिव इन एरिया में आने को कहते हैं और वो लिव इन एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद सभी लोग लिव इन एरिया में आते हैं और जियांग सैमयान कहते हैं, मैंने यानली का मैरिड जिन फैमिली के जिन जुस्वान से तय कर दिया है और ये शादी कुछ ही दिन में होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोनों बेटे कुछ दिन के लिए वहाँ चले, जियांग मैंसन में हमारे साथ रहे। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। वांगजी की बात पर लैन सिचेन भी हाँ भरते हैं। इन दोनों के भाइयों की बात सुनकर ग्रैंडफादर दोनों को घूर कर देखते हैं, फिर भी ये दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता है। जियांग सैमयान कहते हैं, यानली चाहती है कि वो शादी से पहले अपने ओमेगा भाइयों के साथ कुछ दिन रहना चाहती है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यानली ने सही सोचा, क्यों ना हम विंग को ये बात पहले बता दें। विंग और जेंग चेंग बहुत खुश थे क्योंकि उनका सिस्टर की शादी उस पीकॉक से हो रही थी। उस पीकॉक क्योंकि उनकी सीजी उस पीकॉक से प्यार करती थी और ये बात पहले से पता था। विंग बिना सोचे समझे कहता है, मैं रेडी हूँ। मैं और जेंग चेंग हम दोनों भाई रेडी होकर शादी से 2 दिन पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वांगजी और लैन सिचेन घूर कर देखते हैं विंग की तरफ। विंग इन दोनों को इग्नोर करके अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई बहुत जल्द आ जाएंगे। तभी जेंग चेंग भी अपने डैड के पास जैसे ही बैठने जाता है, तभी जियांग सैमयान कहते हैं, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा है। जियांग सैमयान की ऐसी हरकत से जेंग चेंग बहुत उदास हो गया था। विंग जेंग चेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैड एक दिन मान जाएंगे, बस वो तुमसे गुस्सा है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग इस वक्त अपने रूम में बैठा था और नाइट का समय था। विंग बहुत अच्छी तरह से रेडी होकर बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। वांगजी जैसे ही रूम का अंदर आता है तो वो विंग को वहाँ नहीं पाकर बालकनी में जाता है जहाँ विंग खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। वांगजी विंग के पास जाता है और पीछे से विंग को हक कर लेता है। विंग जैसे ही ये फील करता है तो वो कुछ नहीं कहता है, वो करने देता है जो वांगजी कर रहा था। वांगजी विंग के पीछे खड़ा होकर वो उसके नेक को स्मेल कर रहा था, इनहेल कर रहा था, जैसे वो विंग की ओमेगा सेंट को महसूस करना चाहता था। लेकिन ये देखने के बावजूद विंग ने अपनी ओमेगा सेंट को रिलीज नहीं किया। वांगजी इससे गुस्से में आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से को कंट्रोल करता है और विंग को अपने तरफ करके कहता है, विंग। विंग वांगजी को नहीं देख रहा था, उसका फेस दूसरे तरफ था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी विंग के फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे तरफ देखो। जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हारी पूरी फोकस मुझ पे होनी चाहिए। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर विंग थोड़ा डर जाता है और डरते हुए वांगजी को देखने लगता है। तभी वांगजी विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, विंग मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा हक है तुम पर। तुम
मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया सोचने के लिए और समझने के लिए। अब मैं और नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस तरह खुद को तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये बोलकर वांगजी जैसे ही विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को वांगजी से दूर करने लगता है। अब वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विंग के बालों को टाइटली पकड़ता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और डीपली किस करने लगता है। वांगजी का किस इस वक्त इतना डीप था, विंग महसूस कर पा रहा था कि वांगजी कितनी रूडली विंग को किस कर रहा था। वांगजी के टंग विंग के माउथ के अंदर पूरे चारों तरफ घूम रहे थे। कुछ मिनट किस करने के बाद जैसे ही विंग को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वांगजी किस को ब्रेक कर देता है। जैसे ही वांगजी विंग को छोड़ता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी वांगजी विंग को जबरदस्ती उठाकर बेड पर लाकर फेंक देता है। विंग के माउथ से बेड पे गिरने की वजह से विंग के माउथ से हल्की सी आवाज़ निकल गई, जिसे सुनकर वांगजी कहता है, इस आवाज़ को कंट्रोल करो, क्योंकि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। फिर बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वांगजी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और अपनी बड़ी आंखों से वांगजी को देखने लगता है। अब वांगजी अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है और विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। ये देखकर विंग गुस्से में कहता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें मेरा मर्जी होगा। तभी वांगजी कहता है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे प्रॉमिस के चक्कर में बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये बोलकर वांगजी अपनी शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर देता है और शर्ट निकालकर फेंक देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जैसे ही वांगजी को अपने ऊपर महसूस करता है, वो जोर का एक थप्पड़ वांगजी को मारता है। वांगजी के फेस दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। अगले ही पल वांगजी विंग को फिर से किस करने लगता है। वांगजी जबरदस्ती विंग को किस कर रहा था और विंग वांगजी को खुद से दूर कर रहा था। अब विंग थक जाता है तो वांगजी को छोड़ देता है। वांगजी काफ़ी समय तक विंग को किस करता है। अब विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो मरने वाला है। तभी वांगजी किस को ब्रेक कर देता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए विंग को देख रहा था। विंग गुस्से में एक और स्लैप वांगजी को मारता है। वांगजी फिर से गुस्से में विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और किस करने लगता है। इन दोनों के बीच ऐसा लगभग 1 घंटा चलता है। वांगजी ज़बरदस्ती विंग को किस कर रहा था और विंग वांगजी को लगातार मारे जा रहा था। इससे वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही करते करते ना जाने कब विंग और वांगजी सो जाते हैं। वांगजी हर हाल में विंग के बीच और अपने बीच की दूरियां मिटाना चाहता था, इसलिए वांगजी ने विंग के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया और ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ, क्योंकि इससे उन दोनों के बीच और कुछ ख़राब करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि विंग बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बीच और विंग के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और विंग उससे ये बता दे कि वो किस बात से नाराज़ है। उसके बाद वांगजी विंग को अच्छे से पनिश करेगा। ये सोचकर वांगजी सो जाता है। अगली सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो वो अपने पास वांगजी को देखता है। वांगजी इस वक्त विंग को अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़कर सो रहा था। विंग वांगजी से खुद को छुड़ाकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद विंग शावर लेके बाहर आता है। विंग इस वक्त एक ब्लैक जीन्स और ऊपर एक टी शर्ट
पहना हुआ था। उसके बाल गीले थे जो तौलियों से सुखा रहा था और उस विंग के बालों से पानी के बूंदे वांगजी के फेस पे जा रहे थे, जिसे महसूस करके वांगजी की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने विंग को देखता है। विंग इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके फेस हर जगह पानी के बूंदे थे जो वांगजी को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे थे। वांगजी का बहुत कुछ करने का मन हो रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी वांगजी की नज़र विंग के बेली पर जाती है, जो विंग अपने टी शर्ट को ऊपर करके अपने जीप को बंद कर रहा था। जब वांगजी की नज़र विंग की बेली पर जाती है, तभी वांगजी को वेंचिंग की कहे हुए बातें फिर से याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे वेंचिंग ने उसे बताया कि उसका बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया को छोड़ चुका था। वांगजी जैसे जैसे ये सब सोच रहा था, उसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अब वांगजी को खुद के अंदर घबराहट हो रही थी और वांगजी को पसीने भी आ रहे थे। विंग का इस वक्त ध्यान सिर्फ खुद पे था। वो वांगजी को नहीं देखता है। वांगजी जल्दी से वहाँ से उठता है और बालकनी में चला जाता है। विंग देखता है पर कुछ नहीं कहता है। विंग इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वांगजी जब बालकनी में जाता है तो वो अपने पसीनों को पोंछता है और घबराते हुए एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर उस सिगरेट का कस लेने लगता है। वांगजी इस वक्त बहुत उदास था। उसके अंदर इस वक्त बहुत बेचैनी थी। वांगजी लगातार सिगरेट की कस लिए जा रहा था। तभी उस रूम में लैन सिचेन आते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए आए थे। वो देखते हैं वांगजी रूम में नहीं था, तो वो बालकनी में जाते हैं और वांगजी को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि विंग इस वक्त घर पे है और तुम इस वक्त घर पे हो? क्या तुम तमीज़ भूल गए हो वांगजी? तुम्हें अब जब मन करता है तब ड्रिंक करते हो और सिगरेट भी पीते हो। वांगजी लैन सिचेन की तरफ अपनी टूटी हुई स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, तो क्या करूं ब्रदर? मुझे वो बातें चैन से रहने नहीं देती है। मेरा बेबी जो इस दुनिया में आने वाला था, मैंने उसे देखा भी नहीं, विंग ने उसे महसूस भी नहीं किया और वो बेबी आज इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस सूसे की वजह से उसने मुझसे मेरा बाप होने का हक छीन लिया। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। विंग को मैं क्या कहूँगा? गगा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और उसने मेरे पसंद को छीन लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई को इतना पैनिक करते हुए देखकर लैन सिचेन वांगजी को हक कर लेते हैं और उसे समझाते हैं और समझाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी भी वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर रेडी होकर बाहर आता है। कुछ देर के बाद वांगजी रेडी होकर नीचे आता है। वांगजी जैसे ही नीचे जाता है तो वो विंग को देखता है। वांगजी विंग के पास स्माइल करते हुए जाता है और विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, गुड लुकिंग सो हॉट। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं पूरी तरीके से। वांगजी की बात सुनकर विंग ब्लश करने लगता है। वो बहुत गहरी सोच में डूबा था कि वांगजी ऐसी बातें कभी नहीं करता है। वो इतना सेमलेस कैसे हो गया? फिर से वांगजी कहता है, बेबी मेरा इंतज़ार करना। शाम को हमें जांग बनने चलना है क्योंकि कल यानी की शादी है, तो इसलिए हमें जांग पेंशन चलना है और तुम रेडी रहना। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस ब्लश कर रहा था। वांगजी बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चला जाता है। विंग शौक होकर वहीं खड़ा था।
तभी चेंग चेंग वहाँ आता है और विंग को ब्लश करते हुए देखकर कहता है, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? तुम किस लिए शर्मा रहे हो? तभी विंग जिंग जिंग को देखता है और शाय फील करते हुए कहता है, वो कुछ नहीं। जिंग जिंग देखता है तो विंग की पूरी फेस रेड थी। तो विंग जिंग जिंग विंग के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? क्या वांग जी ने तुम्हें किस किया या फिर कुछ और? क्या तुम दोनों के बीच ठीक हो गया? तभी विंग गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम्हें इससे क्या? वैसे भी मुझे वांग जी ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। रेडी रहना, आज हमें जियांग पेंशन जाना है क्योंकि कल सीजे की शादी है और हमें शॉपिंग भी तो चलना है। तो जियांग चेंग कहता है, वो मैं रेडी हूँ। तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा शॉपिंग के लिए जाएंगे और हमारे साथ ने होसंग भी आ रहा है। विंग हैप्पी होते हुए कहता है, तो चलो देरी किस बात की। वो दोनों भाई ब्रेकफास्ट करते हैं और ड्राइवर के साथ कार लेकर मॉल के लिए निकल जाते हैं। विंग और जेंग चेंग ने होसेंग तीनों ने मिलकर आज बहुत सारी शॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद शाम को घर आते हैं। विंग जब आता है तो देखता है कि वांगजे पहले से आ चुका था। विंग अंदर आते हुए एक मेड से पूछता है, क्या वांगजी आ चुके हैं? तो मेड कहती है, वो आपका अंदर वेट कर रहे हैं। विंग अपना कुछ नहीं बोलता है। वो इग्नोर करके अपने रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि वांगजी ज़रूर उस पर गुस्सा करेगा क्योंकि उसने कहा था कि वो टाइम पे रेडी रहे, लेकिन उसके सारे टाइम तो शॉपिंग करने में निकल गए। विंग जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वांगजी डोर को नॉक कर देता है और विंग को डोर पर पिन करके किस करने लगता है। विंग के हाथों में जितने भी सामान थे, शॉपिंग बैग थे, वो छूट कर नीचे गिर जाते हैं। वो भी जैसे ही विंग वांगजी को फील करता है, वो भी किस को रिस्पॉन्स करने लगता है क्योंकि वो भी तो वांगजी से प्यार करता था। दोनों ही एक लॉन्ग किस करने के बाद किस को ब्रेक करते हैं। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांगजी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो विंग को देख रहा था जो विंग के पूरे लिप्स वांगजी के ही सलाइवा लगे हुए थे। वांगजी विंग की तरफ झुकता है और विंग के लिप्स पे अपने टम से लिक करता है और वहीं खड़ा हो जाता है। वांगजी की ऐसी हरकत देखकर विंग के पूरा फेस रेड हो जाते हैं। तभी वांगजी कहता है, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। विंग अब अपना शॉपिंग बैग उठाता है और सामान को पैक करता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग, वांगजी, लैन सिचेन और जेंग जेंग चारों इस वक्त जियांग मेंशन में थे। ये चारों पहले आ चुके थे। विंग और जेंग जेंग वो पहले आ चुके थे। वांगजी और लैन सिचेन इन दोनों का हस्बैंड थे, इसलिए ये भी इनके साथ आ गए। बाकी फैमिली वेडिंग के दिन आएंगे। इस वक्त डिनर का समय था। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी और विंग एक साथ बैठे थे। जेंग चेंग और लैंसीचेन एक साथ बैठे थे। मैडम यू और जेंग सैमियान एक साथ बैठे थे। वहाँ के मेड खाना को सर्व कर रहे थे। इस वक्त वांगजी बिना कुछ बोले, बिना बहस किए चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। तभी वांगजी अपने बाउल से कुछ खाने को निकाल कर विंग के बाउल में रखते हुए कहता है, विंग इसे खाओ, ये बहुत टेस्टी है। विंग भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी उस खाने को लेकर खाने लगता है। वांगजी थोड़ा विंग के करीब झुककर कहता है, विंग तुम अच्छे से खाने को खाओ और मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे ही विंग ने ये सोचा, उसके गले में वो खाना अटक जाती है और वो खांसने लगता है। विंग के इस तरह खांसने की वजह से सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। जियांग सैमियान जो विंग की तरफ पानी बढ़ाते हैं, तभी वांगजी पानी विंग को अपने हाथों से पिलाता है और उसे माउथ पे जितने भी पानी लगे हुए थे वो उसे क्लीन करता है और कहता है, जरा ध्यान से खाओ। क्या कर रहे हो? ध्यान से।
विंग को तो इस वक्त वांगजी पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये उसका हस्बैंड है जो दिन दहाड़े उसी के साथ फ्लर्ट करता फिर रहा है। सीरियसली, क्या ये मेरा हस्बैंड है जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? आखिर ये इस तरह कब से बातें करने लगा? ये इतना सेमलेस कैसे हो गया? ये तो काफ़ी सीरियस मूड में रहता है। विंग की इतनी गहरी सोच में देखकर वांगजी एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ये प्यारी वाइफ ही उसके बारे में क्या सोच रहा है। तभी विंग को फिर से अपने पैरों पे कुछ फील होता है, तो विंग अपनी नज़र अपने पैरों की तरफ करता है। विंग जब अपनी नज़र को नीचे करता है तो देखता है वांगजी अपने पैरों से विंग के पैरों पे रफ कर रहा था। विंग के लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। अब ये स्टोरी के कुछ ही पार्ट बचे हैं, 2 या 3। तो आप लोग बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। कमेंट पे ज़रूर बताना कि